प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान का एक विशाल इतिहास है। हमारे प्राचीन भारत के 19 प्राचीन विश्वविद्यालय में दुनिया भर से हजारों प्रोफेसर और लाखों छात्र यहाँ रहते थे और कई विज्ञानों और विषयों का अध्ययन और अध्यापन करते थे। हम आपको कुछ प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालयों की जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले, क्या तुम्हें पता है कि 70% लोगों को हिस्ट्री के छुपे हुए राज जानने का बड़ा शौक है? तो फिर चलो मिलकर चलते हैं हमारे YouTube चैनल इतिहास के रोमांचक सफर पर। यहाँ तुम खोजोगे पौराणिक कथाएं, रहस्य से भरी घटनाएं और उन महान लोगों की अनसुनी दास्तानें जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सुना। अभी सब्सक्राइब करो और इस मजेदार सफर में शामिल हो जाओ। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो फिर क्या है, चलो मिलकर इतिहास के पन्ने पलटते हैं। नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 427 में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी और विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्यनिष्ठा से इसे बनाए रखा गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि ये श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। नंबर 4, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। नालंदा से 6 मील की दूरी पर स्थित है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी के प्रधान आचार्य जेतारी और अतिश के शिष्य थे। एक समय विद्या और आचार्यों की प्रसिद्धि के कारण इसका महत्व नालंदा से अधिक बढ़ गया था। नंबर 5, मिथिला विश्वविद्यालय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भारत में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय 1972 में शुरू हुआ और विश्वविद्यालय ने शुरू में दरभंगा सकरी मार्ग के सारा मोहनपुर गांव में मोहनपुर हाउस से संचालित हुआ। 1975 में इसे राज दरभंगा से संबंधित परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 6, वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था जो वर्तमान में भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ये विश्वविद्यालय 600 सीई और 1200 सीई के बीच हीनयान के अध्ययन के लिए विशेष और प्रसिद्ध था। नंबर 7, श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती तथा पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है जिससे उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे, जिनका पूर्व में नाम मंडन मिश्र था। नंबर 8, कांचीपुरम विश्वविद्यालय। कांचीपुरम विश्वविद्यालय मंदिरों के माध्यम से अपनी शानदार वास्तुकला विरासत को जोड़ते हुए कांचीपुरम एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी बन गया। आज भी कांचीपुरम को 1000 मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है और यह हिंदू धर्म के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। नंबर 9, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3वीं शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था।
पुष्पगिरी भारत के ओडिशा के जाजपुर जिले में लालगुडी पहाड़ियों के ऊपर स्थित एक प्राचीन बौद्ध महाविहार या मठ परिसर था। नंबर 10 उज्जयिनी विश्वविद्यालय। उज्जयिनी विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 को उज्जैन में हुई थी। इसके लिए बड़नगर के श्री रणछोड़ लालजी धाबाई ने जमीन दान की थी। उज्जयिनी विश्वविद्यालय की आधारशिला 23 अक्टूबर 1956 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। इसे विक्रम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 11 श्री कृष्णा विश्वविद्यालय। छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय भारत में एक निजी विश्वविद्यालय है जो चौका में सागर रोड पर स्थित एक छोटा सा शहर है। 2018 में स्थापित श्री कृष्णा विश्वविद्यालय अध्ययन के कई क्षेत्रों में विभिन्न डिग्री प्रदान करता है। परिसर कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रमों का भी घर है। इसे देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। नंबर 12 विक्रम सिंहपुरी विश्वविद्यालय। विक्रम सिंहपुरी विश्वविद्यालय भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित एक सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये 17 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ पर पुराने जमाने में धर्म और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी। इसे नेल्लोर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 13 सोमपुरा विश्वविद्यालय। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्षों तक फलता फूलता रहा। विश्वविद्यालय द्वारा कवर की गई 27 एकड़ भूमि में से 21 एकड़ केवल मुख्य परिसर था। सोमपुरा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए एक शिक्षा केंद्र था। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े और सबसे अच्छे बौद्ध मठों में से एक के रूप में लोकप्रिय है। नंबर 14 अमरावती विश्वविद्यालय। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, जिसे पहले अमरावती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम संत गाडगे बाबा के नाम पर रखा गया था, भारत के महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में स्थित एक सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय है। आज ये 382 संबद्ध कॉलेजों और लगभग 3.5 लाख छात्रों के साथ देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। नंबर 15 नागार्जुनकोंडा विश्वविद्यालय। नागार्जुनकोंडा या नागार्जुन विद्यापीठ का नाम नागार्जुन के नाम पर रखा गया है, जो प्राचीन भारत में आंध्र प्रदेश के एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये प्राचीन विश्वविद्यालय कृष्णा नदी के तट पर स्थित था। ये 7वीं और 8वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। दूसरे देशों से छात्र यहाँ अध्ययन करने आते रहे हैं। नंबर 16 रत्नागिरी विश्वविद्यालय। रत्नागिरी ओडिशा में स्थित है, जो प्राचीन काल में एक महाविहार बौद्ध मठ था। यह ओडिशा के जाजपुर जिले के ब्राह्मणी और बिरूपा नदियों की घाटी में स्थित है। पुष्पगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी आदि अन्य प्राचीन बौद्ध स्थल इसके पास ही हैं। नंबर 17 मलकापुरम विश्वविद्यालय। मलकापुरम विश्वविद्यालय पहले कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 9 फरवरी को विश्वविद्यालय का 57वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ से संबद्ध डीएवी कॉलेज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाई कर चुके हैं। इसे छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 18 त्रिशूर विश्वविद्यालय। सेंट थॉमस कॉलेज, त्रिशूर, भारत के केरल के त्रिशूर में स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है। इसकी स्थापना 1889 में मार अडोल्फ मेडलीकॉट ने की थी। यह कोचीन की पूर्ववर्ती रियासत और वर्तमान त्रिशूर जिले का सबसे पुराना कॉलेज है। यह मद्रास विश्वविद्यालय के तहत प्रथम श्रेणी के कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त दूसरा निजी कॉलेज है। ये केरल का पहला कैथोलिक कॉलेज है और त्रिशूर के सिरो मालाबार कैथोलिक आर्चडायोसिस द्वारा संचालित किया जाता है। कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से संबद्ध है। नंबर 19 अनूर्धपुर विश्वविद्यालय।
अनुराधपुर विश्वविद्यालय श्रीलंका में स्थित है, जहां पे 18वीं सदी में बौद्ध धर्म और तंत्र विद्या का ज्ञान दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में बाहर के देशों से भी लोग आके ज्ञान प्राप्त किया करते थे। यहाँ के गुरु भारत से श्रीलंका जाके ज्ञान दिया करते थे। यहाँ पे आज भी भारतीयों को गुरु ही माना जाता है। ये प्राचीन विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्चतम मानकों के प्रतीक थे और यहाँ पर दुनिया भर से छात्र और शिक्षक ज्ञान प्राप्त करने और साझा करने के लिए आते थे। इन संस्थानों में विभिन्न विज्ञान, धर्म, कला और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का हिस्सा है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ। इस आधार पर भारत को विश्व गुरु माना जाता था। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का जनक भारत ही था और यहीं से समस्त भूमंडल में ज्ञान फैला। ये बात आप जान चुके होंगे, तो अब कभी भी यह मत बोलना कि विदेशों में शिक्षा अच्छी है। आप भारतीय हो, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।